नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। साथियों, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपीएसआई तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह क्विज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, अर्थात जो पूर्व में एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए साथियों, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न सेम टू सेम मिल सकते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? हाल ही में चर्चा में रहा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? चेन्नई, बेंगलोर, पणजी, हैदराबाद। साथियों, इसका सही जवाब है ए, चेन्नई। हाल ही में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में 9 वर्षीय नीला नामक एक शेरनी की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। यह पार्क चेन्नई में स्थित है। पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क में 2 शेरनी, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। साथियों, ये भी ध्यान रखना, इटावा सफारी पार्क उत्तर प्रदेश, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन रूस में पंजीकृत की गई है। साथियों, ये भी ध्यान रखना। इस वैक्सीन का नाम है कॉर्निवैक कोव। हाल ही में नामेरी ओरंग नेशनल पार्क सोनाई रूपाई अभ्यारण्य, जो विश्व के सबसे छोटे सुअर पिग्मी हॉक के संरक्षण के लिए चर्चा में है, भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है सी, असम। हाल ही में नेशनल जियोग्राफी के अनुसार विश्व का सबसे छोटा, सबसे हल्का जंगली सुअर पिग्मी हॉक असम में रिवाइवल की स्थिति में है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोकुला साल्वानिया। इसके लिए असम में पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। यह वर्ष भर घोंसला बनाती रहती है, अर्थात घोंसला बनाकर रहती है। 1996 में असम में पिग्मी हॉक के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। हाल ही में खबरों में रहा साइबर 2 क्या है? दवा, सुपरफास्ट कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, तारों की संख्या गिनने वाला इंस्ट्रूमेंट। साथियों, इसका सही जवाब है डी, तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। नासा द्वारा वित्त पोषित साउंडिंग रॉकेट साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जा रहा है। साइबर 2 का पूरा नाम है कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2। यह इंस्ट्रूमेंट ब्रह्मांड में तारों की संख्या गिनेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि औसतन प्रत्येक आकाशगंगा में 100 मिलियन तारे होते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन है? भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई, सिप्ला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। साथियों, सही जवाब है बी, बायोलॉजिकल ई। हाल ही में भारत सरकार ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की 300 बिलियन खुराक के लिए एडवांस ऑर्डर दिया है। यह वैक्सीन हैदराबाद स्थित कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाई जा रही है। भारत में कम कीमत वाली सबसे सस्ती वैक्सीन हो सकती है। यह वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। अभी पहली बार है जब भारत सरकार ने किसी ऐसे टीके को ऑर्डर किया है जिसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी नहीं मिली था। ट्रायल ही चल रहा है। हाल ही में सेवामुक्त हुआ भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस साधक नेवी में कब शामिल किया गया था? 1980, 81, 1983, 1985। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 1981। 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद आईएनएस चांदक सेवा मुक्त हो गया। यह भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। यह भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। इसे भारतीय नौसेना में 1981 में कमीशन अर्थात शामिल किया गया था। जहाज की परिकल्पना भारत सरकार के तत्कालीन मुख्य हाइड्रोग्राफर रियल एडमिरल एफ एल फ्रेजर द्वारा की गई है। जहाज ने कई महत्वपूर्ण अभियानों, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन सौरोंग, ऑपरेशन रेनबो आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है अंकुर कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। साथियों, उसका सही जवाब है डी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंकुर कार्यक्रम की शुभारंभ किया। यह वृक्षारोपण का बृहद अभियान है। इसका मकसद हरित क्षेत्र में वृद्धि, साथ ही राज्य को स्वच्छ पर्यावरण, प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। वृक्षों का पौधारोपण और देखभाल करने वाले जिम्मेदार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित
कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। साथियों ध्यान रखना, प्राण वायु से सम्मानित मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण नियोजक समन्वय संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विजेताओं को वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना के रूप में जाना जाएगा, अर्थात पुरुषों को वृक्षवीर और महिलाओं को वृक्ष वीरांगना के रूप में जाना जाएगा। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? साथियों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ICAR, ISR, नीरी, DBT, NII, सिप्ला। साथियों इसका सही जवाब है C, DBT, NII। DBT, NII यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क एस्पैग्नी प्राप्त किया है। वर्तमान में स्पैग्नी का उपयोग गर्भाशय कैंसर में किया जा रहा है। यह स्तन कैंसर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एंटीजन SPAG9 की खोज 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी। NII जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। हाल ही में भारत ने सिक्किम में सड़क विकास के लिए किससे समझौता किया? साथियों इस तरह से प्रश्न पेशेस में आ चुका है। विश्व बैंक, IMF, ADB, ऑल ऑफ एबव। साथियों इसका सही जवाब है C, ADB। भारत और एशियाई विकास बैंक ने सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के अपग्रेड के लिए 2.5 मिलियन अर्थात 18 करोड़ रुपए की परियोजना तत्परता वित्तपोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पूर्वोत्तर राज्य में जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करेगा, जो महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ और पर्यटन स्थलों को से कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिलेगा। 2011 में शुरू किए गए ADB द्वारा वित्त पोषण उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम ने पहले सिक्किम में सड़क सुधार का समर्थन किया था। हाल ही में चर्चा में रहा रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री। साथियों उसका सही जवाब है B, रक्षा मंत्री। हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के अवशेष ढूंढने के लिए भारत से समझौता किया है? साथियों हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अपने साथियों के अवशेष ढूंढने के लिए भारत से समझौता किया है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान। साथियों इसका सही जवाब है A, अमेरिका। हाल ही में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किया है? साथियों हाल ही में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किया है? अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस। साथियों इसका सही जवाब है B, भारत। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 लॉन्च किया गया, चिली द्वारा। यह विशेषज्ञों और बाजार अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्रदान करेगा, जो दुनिया भर में नए बाजारों तक पहुंचने के लिए नई तकनीकी का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे कौन से देश अब यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं कर पाएगा? तो साथियों CAR, ईरान, दोनों इनमें से कोई नहीं। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे कौन से देश यूनाइटेड नेशन में वो वोट नहीं कर पाएगा? इसका जवाब है C, दोनों। CAR, ईरान, दोनों। साथियों CAR सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, इसकी राजधानी है बेंगुई। ईरान, इसकी राजधानी है तेहरान। कारण था दोनों ने पैसे नहीं जमा किए, यूनाइटेड नेशन में फंड देना पड़ता है, वो फंड ये लोग काफ़ी दिन से नहीं दे रहे थे। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। साथियों आज का जवाब है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सी वन और ट्री पेंशन योजना शुरू की है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप लोग जवाब दिया करो प्लीज। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सी वन और ट्री पेंशन योजना शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। साथियों उसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम या व्हाट्सएप से आप लोग जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए साथियों आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।